कहानी रामू किसान की है जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा कठिनाइयों से घिरी रहती थी। संघर्ष की शुरुआत रामू की समस्या तब शुरू हुई जब कई सालों से अच्छी बारिश नहीं हो रही थी। सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई। खेत में अनाज कम उगता और जो उगता था वह परिवार के खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे कर्ज लेना पड़ा। पहले तो गांव के साहूकार से कर्ज लिया, फिर बैंक से भी उधार लिया। रामू ने सोचा था कि अगली फसल में अच्छी पैदावार होगी जिससे वह कर्ज चुका देगा। लेकिन प्रकृति का खेल कुछ और ही था। कर्ज का बोझ अगले साल भी बारिश ने धोखा दिया। रामू के खेत फिर से सूख गए। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और साहूकार ने कर्ज चुकाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। रामू के पास अब ना तो पैसा था और ना ही कोई और साधन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने परिवार के लिए कई दिनों तक भूखा रहकर काम किया, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। उसके बच्चे भूखे सोने लगे और उसकी पत्नी भी उसकी चिंता में घुलती जा रही थी। गांव के बाकी किसान भी इसी मुसीबत में थे, लेकिन रामू की हालत सबसे ज्यादा खराब थी क्योंकि उसकी जमीन भी कम थी और फसल बिल्कुल नहीं हुई थी। आखिरी उम्मीद रामू ने कई बार सरकार की योजनाओं में मदद के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई ठोस सहायता नहीं मिली। साहूकार ने उसकी जमीन छीनने की धमकी दी। रामू ने अपनी गाय और भैंस बेच दी, लेकिन उससे भी कर्ज पूरा नहीं हो पाया। अब रामू के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना जमीन, ना पशु और ना ही पैसा। टूटा हौसला एक दिन जब रामू कर्ज की चिंता में डूबा हुआ था, उसने सोचा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह खेत के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था, मानो भगवान से जवाब मांग रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी पीड़ा। वह सोच रहा था कि उसके परिवार का क्या होगा। क्या उसके बच्चे भी उसकी तरह गरीबी में ही जिंदगी बिताएंगे। कहानी की सीख, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं बल्कि उन लाखों किसानों की है जो हर साल प्राकृतिक आपदाओं, सरकारी उदासीनता और साहूकारों के कर्ज के कारण अपनी जिंदगी को बोझिल बना लेते हैं। रामू की ये दर्द भरी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसानों के संघर्ष को समझने और उनकी मदद करने की सख्त जरूरत है, ताकि वे भी एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।